It really felt like a Champions League match. It really felt like a Champions League match. Allianz Arena, buzzing, शोर शराबा, लाउड फकिंग लाउड. मुझे नहीं पता मैं बुंडेसलीगा में रेगुलरली बायर्न के मैच नहीं देखता हूं, लेकिन कल अलियांज अरीना, it felt like a Champions League is on the line. The trophy is on the line. It felt like a do or die match. और होना चाहिए यार, होना चाहिए चैंपियन लीग. What do you expect? What do you expect going away to a Champions League night in a quarter final tie? What else do you expect? Exactly this. Exactly this. बेर्नाबेऊ में सिटी पहली लेग खेलने जाएगी, वहां भी यही होगा, यही माहौल होगा. बेसिकली चैंपियन लीग जीतने के लिए तुम्हें स्पाइन दिखाने पड़ेगी. ये सब क्रैप है यार कि तुम्हारा ब्यूटीफुल फुटबॉल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अच्छी टीम, बेहतर टीम. यस, ये चीजें हैं. सिटी 5 साल से बेहतर टीम है. सिटी 5 साल से बहुत बड़े स्क्वाड के साथ ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने वाली एक अलग टीम है. लेकिन नहीं, हम नहीं कर पा रहे थे इस चीज को. हम करेंगे इस चीज को. दिस इज व्हाट इट टेक्स. किसी को लग रहा था कि आसान मैच होने वाला है, सिटी जाएगी, बिकॉज सिटी तो 10 गेम की विनिंग स्ट्रीक पे है, सिटी तो बायर्न को फिर से तोड़फोड़ कर देगी. नहीं, मैं ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा. मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था जो मैंने कल देखा. यस, exactly what I was expecting. A tough game, away game at Bayern Munich, tough game. Bayern Munich ने come hard at us. Bayern बिल्कुल तोड़ फोड़ मचाने आएगा. Bayern Munich हमारे ऊपर चढ़ेगा. Bayern Munich हमें अंडर प्रेशर डालेगा. Bayern Munich अपने होम क्राउड के एडवांटेज पे प्ले ऑन करेगा. रेफरी में प्रेशर आएगा, हमारे प्ले प्रेशर फील करेंगे. एंड देयर कम एरर फॉर मिस्टेक्स, रूम फॉर मिस्टेक. ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं बिकॉज वी हैड समथिंग टू प्ले फॉर. ऑब्वियसली जब आप बिकॉज 2 लाख का टाई होता है मेरे भाई, तो जो भी पहली लाख का स्कोर होता है दैट प्लेज इन योर माइंड. ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3-0 की लीड पे हो, आप बोलो नहीं यार नहीं, अब चलो बायर्न म्यूनिख चाहते हैं एक नए मैच की तरह खेलते हैं. व्हाई यू आर फकिंग देयर टू ट्राई, यू आर फकिंग देयर टू क्लोज डाउन द गेम को क्लोज डाउन करना है. और हमारे पास 3 गोल के एडवांटेज है. देन वी कैन अफोर्ड टू डू दैट. Then we can afford to sit back. Then we can afford not to press from the front. Then we can afford to be not that much aggressive. हम बैठ सकते हैं, हम रुक के खेल सकते हैं, हम उतना प्रेस नहीं कर सकते. We can afford to do that. We can afford to defend better. तुमने देखा 5 प्लेयर सिटी के बॉक्स में लगे हुए हैं. दिस इज लिटरली आइकॉनिक इमेज. मैं तो बता रहा हूं, आइकॉनिक इमेज है ये. पेप गार्डियोला की सिटी आ रही. कब देखा तुमने सिटी को इस कदर लेट के डिफेंडिंग करना? और ये हमने लास्ट ईयर लेसन लर्न किया यार. तुम जो मर्जी बोलना तुम बोल सकते हो, लेकिन हमने ये लास्ट ईयर लेसन लर्न किया जब हम रियल मैड्रिड के 2 मिनट में लिटरली 2 गोल खा गए थे. दैट वाज आवर लेसन. वी लर्नड इट द हार्ड, द मोस्ट डिफिकल्ट वे, एंड वी आर शोइंग दिस कि भाई लीड को प्रोटेक्ट करना, भाड़ में जा तेल लगाने जाए, ब्यूटीफुल फुटबॉल तेल लगाने जाए, प्रेस नहीं जरूरत होती. देयर आर टाइम्स दैट यू नीड to play uncharacteristic, so unlike you. Because अगर हम प्रेस करते जाते, there is a big possibility हम कल भी 2-3 गोल पेल देते बायर्न को. there was big possibility. लेकिन there was big possibility because हम प्रेस करते, हाई लाइन होती है, हम भी एक्सपोज होते, 2-3 गोल खा लेते. You never know. और बायर्न म्यूनिख क्लियरली बेटर टीम थी. बायर्न म्यूनिख was clearly better team at least in this tie from word go. एक्सपेक्टेड था शुरू के 5-10 मिनट. अवे मैच है, लीड है, सिटी थोड़ा सिट बैक कर रही थी, सिटी उतना प्रेस नहीं कर रही थी. यू कैन सेंस इट कि सिटी जो 3 गोल के एडवांटेज है वो सिटी के प्लेयर के दिमाग में प्ले ऑन की जा रही है. सिटी उस एडवांटेज को होल्ड करना चाहता है. सिटी उतना खुल के नहीं आ रहा था. एट दैट गिव बायर्न मोर फ्रीडम. बायर्न ने वो चीज सेंस कर ली अर्लियर ऑन इन द गेम कि सिटी देखो उतना प्रेस नहीं कर रहा, सिटी उतना हाई कमिट नहीं कर रहा, तो ठीक है सिटी को ग्रिल करो, अपने विंगर्स को प्ले ऑन करो. मुसियाला बॉल पे बहुत बार आया, हाफ टर्न लिया, स्पेसेस में रन किया, बिटवीन द लाइन बायर्न के प्लेयर को इतना सारा स्पेस मिला. बेसिकली बायर्न ने बहुत सारे थ्रेटनिंग चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की. हाँ, आप बोल सकते हो उतना ज्यादा चांसेस एंड गेम से बायर्न नहीं निकाल पाया, लेकिन दैट साने को प्ले ऑन किया था. रूबेन डियास भाई हाफ लाइन तक जा रहे हो, कम ऑन यार, कम ऑन. इतने अपने हाथ से निकल के बॉल दूसरे हाथ पे इतना अंदर घुसने कैरी करने की जरूरत नहीं है यार. दैट्स नॉट योर स्ट्रेंथ, दैट्स नॉट व्हाट वी वांट फ्रॉम यू. एक बार हाफ लाइन तक बॉल कैरी करते, लुक फॉर द स्पॉट. आप सिटी की टीम में खेल रहे हो यार, आप पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेल रहे हो. आपको 2-4 मीटर इधर उधर देखना है, आपको 2-4 मीटर अपने आगे पीछे लेफ्ट राइट देखना है, और आपके पास पासिंग ऑप्शन होंगे मेरे भाई. आपके पास हर 5 मीटर पे एक सिटी की शर्ट होगी, आप जिसको पास ऑन कर सकते हो. तो आपको ये सब टाइट पोजीशन में 3-3 बायर्न म्यूनिख के प्लेयर है, आपको बॉल कैरी करके नहीं जाना है.
दैट्स अ डेंजरस, दैट्स सिली, दैट्स स्टूपिड थिंग टू डू। और हम बच गए। साने को वो चांस फिनिश करना चाहिए था भाई। एंड फ्रॉम देयर ऑन 20 मिनट के स्टार्टिंग के गेम का टेम्पो बदल सकता, कुछ भी हो सकता था यार। और हालांकि जो पेनल्टी मिस किया, दैट्स प्रेशर। मैं बोल रहा हूं दैट्स प्रेशर। 50-60 हजार लोग जो इतना भयंकर एटमोस्फियर बना के आए हो, इट्स डू और डाई प्रेशर। एर्लिंग हालैंड फेल्ट दैट प्रेशर। केविन डी ब्रुयने बॉल पाता, सिटी कितना भी गंदा खेल रही हो, सिटी कितना वाहियात खेल रही हो, जब केविन डी ब्रुयने बॉल पाता है ना भाई, केविन डी ब्रुयने जितने शार्प टर्न लेता है ना, केविन डी ब्रुयने अपना हेड पिकअप करता है, लॉन्ग बॉल हो, डायगोनल बॉल हो, स्विच ऑफ प्ले हो, थ्रो बॉल हो, केविन डी ब्रुयने बॉल खेल लेता है। ही हैज दैट फ्रीडम। केविन डी ब्रुयने टेक दैट रिस्क। ही इज द इंजन ऑफ मैन सिटी टीम। कल केविन डी ब्रुयने, मैं 5-7 बार केविन डी ब्रुयने को देख लिया बैक पास करते हो, कहां? एडरसन को केविन डी ब्रुयने बैक पास कर रहा है। एक तो था ठीक है यार, आपके पास कंजेशन है सामने, आपका स्मॉल पॉकेट्स है, आपको स्पेस डिनाई हो रहा है, आप साइड पास कर रहे हो, आप रॉड्री को साइड पास कर रहे हो, गुंडोगान को कर रहे हो, राइट में बर्नार्डो सिल्वा को पास कर रहे हो, बैक पास स्टोन्स को कर रहे हो, डियास को कर रहे हो। समझ आता है, कब समझ आता है? जब आपको स्पेसिस डिनाई कर रहे हो, जब आपको स्पेसिस नहीं हो, मूवमेंट्स नहीं हो आगे जाने को। लेकिन केविन डी ब्रुयने बॉल पा रहा है, नोइंग कि वो टेक ऑन कर सकता है 1v1, नोइंग वो यहां से भी थ्रो बॉल श्रेड कर सकता है, नोइंग वो यहां से क्रॉस डाल सकता है, नोइंग केविन डी ब्रुयने यहां से स्विच ऑफ प्ले कर सकता है। लेकिन केविन डी ब्रुयने पर्पसलेस, इंटेंशनली पर्पसलेस बैक पास, बॉल आ रही सीधा बैक पास, जाओ पीछे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्कोर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉरवर्ड। आई थिंक ये थोड़ा अनकरेक्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज देयर वर टाइम जो सिटी हायर ऑन द पिच, बिकॉज सिटी की स्ट्रेंथ क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना गेम मैनेजमेंट करो यार, बहुत सारे मैंने गेम मैनेजमेंट सबसे ओवररेटेड वर्ड है फुटबॉल में। मैं तुम्हें बनाऊंगा क्यों? आर्सेनल 2 गोल अप था लिवरपूल से, आर्सेनल 2 गोल अप था वेस्ट हैम से। लोग पता क्या बोल रहे थे आर्सेनल को? अरे स्टूपिड, अरे सिली, गेम मैनेजमेंट करो, 2 गोल अप हो गए, गोल को रोको। अरे क्या होता है गेम मैनेजमेंट? क्या करे गोल को रोकने? गेम मैनेजमेंट सिटी और आर्सेनल सिटी जैसी टीम के लिए गेम मैनेजमेंट क्या है? प्ले योर बेस्ट गेम। और सिटी की बेस्ट गेम है बॉल पे आना। सिटी की बेस्ट गेम है जब बॉल नहीं है, प्रेस करके बॉल को जीतना, रिट्रीव करना, अपना मूव स्टार्ट करना, हायर ऑन द पिच नंबर कमिट करना, लिंक अप करना, गोल स्कोर करना, अपोनेंट के बॉक्स में बैठना, थ्रेट क्रिएट करना। दैट्स सिटीज गेम प्ले, दैट्स सिटीज गेम मैनेजमेंट, दैट्स हाउ सिटी लाइक्स टू डू इट। गेम मैनेजमेंट ये तो बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है सिटी और आर्सेनल जैसी टीम को, कि गोल कर दिया अब बैठ जाओ। इसका मतलब आप अपनी गेम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, आप उल्टा बैठ रहे हो, आप अपनी गेम ही नहीं खेल रहे हो। जब आप अपनी गेम ही नहीं खेल रहे हो, सिट बैक कर रहे हो, प्रेस नहीं कर रहे हो, अपने को चढ़ने दे रहे हो, अपने ऊपर प्रेशर इन्वाइट कर रहे हो, दैट्स नॉट गेम मैनेजमेंट, दैट्स एक्चुअली नॉट प्लेइंग योर गेम एंड दैट्स नॉट फकिंग गेम मैनेजमेंट। तो सिटी के लिए, टीम के लिए बताया और आर्सेनल जैसी टीम के लिए गेम मैनेजमेंट का बेस्ट तरीका है बस वही है यार, सिंपल सी बात है। बेस्ट वे टू डिफेंड इज टू कीप द बॉल, बेस्ट वे टू फकिंग डिफेंड इज टू कीप द बॉल एंड दैट्स फिलॉसफी अप्लाई टू टीम लाइक सिटी, दैट फिलॉसफी अप्लाई टू टीम लाइक आर्सेनल। बेस्ट वे टू डिफेंड है बॉल रखो, अपने पास पोजेशन रखो, प्रेस करो, बॉल जीतो, मूव स्टार्ट करो, अपोनेंट को प्रेशर में डालो, दैट्स गेम मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट यू डू एंड दैट्स व्हाट यू शुड बी डूइंग। लेकिन सिटी बैठ रहा था, मुझे कोई शिकायत नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है सिटी के पास एक वेपन। और ये चीज ऑन द कार्ड थी कि जब बायर्न म्यूनिख फ्रस्ट्रेट होगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, बायर्न म्यूनिख गोल नहीं कर पाएगा, बायर्न म्यूनिख की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, बायर्न म्यूनिख अपने प्ले को आगे हायर ऑन द पिच कमिट कराएगा, दैट ब्रिंग्स एर्लिंग हालैंड इनटू द प्ले। और पहले 10 मिनट में वो चीज होगी थी। देखो उपामेकानो, एर्लिंग हालैंड लिटरली ऑफसाइड था ना, पर रेड कार्ड एंड ऑफसाइड नहीं होता तो यू नो गेम वही खत्म था टाई। एंड यू विल से कि सिटी की स्ट्रेटजी सिट बैक करने वाली पे ऑफ कर गई थी काउंटर पे खेलने की, इट अल्टीमेटली पेड ऑफ। लेकिन रेड कार्ड अगर ऑन साइड होता तो वहीं पे 10 मिनट के अंदर ही टाई खत्म हो जाता, सिटी ह्यूमिलेट करती, बायर्न म्यूनिख को ह्यूमिलेट करती, 2-3-4 गोल मिनिमम से। और उपामेकानो यंग करियर है, लाइप्जिग में इतना अच्छा किया, बायर्न म्यूनिख इसलिए लिया, फ्रांस के लिए इतने प्रोमिसेस बंद पे उपामेकानो में। लेकिन उपामेकानो भाई लेजेंड रिटायर हो जाए 10 साल में, लेकिन 10 साल बाद भी अगर ये एक हफ्ता देखेगा ना, वो अपनी गेम का एक हफ्ता उठा के देखेगा तो उपामेकानो बोलेगा अरे यार ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया, सबसे वाहियात, सबसे डिस्कस्टिंग एक हफ्ता था, ये मेरी जिंदगी के सबसे गंदे 2 मैच थे। शिट हैपेंस टू बी ऑनेस्ट, शिट हैपेंस। पेनल्टी, अकेंजी वाली पेनल्टी कितनी सीधी थी वो, क्या करे, हाथ काट दे अपने, वो सीधा खड़ा हुआ है, बॉल हाथ पे लगी, नेचुरल पोजीशन पे एंड बॉल हाथ पे लगी, पेनल्टी होगी। उपामेकानो को तो मैं बोल सकता हूं, ग्रिलिश ने शॉट लिया, नेचुरल पोजीशन ये थी एंड की, उसने भाई मूव किया, नेचुरल पोजीशन से हाथ मूव किया, बॉल लगी, गोल की डायरेक्शन चेंज हुई, पेनल्टी। या यू कैन सी इट्स अ सॉफ्ट वन, इट्स अ हार्श वन, बट दैट्स द रियलिटी
एकेंजी वाली पेनल्टी बहुत सॉफ्ट थी, उसके हाथ नेचुरल पोजीशन थे, प्यार से डिफ्लेक्शन होकर बॉल आया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? 2 मीटर सामने से अपोनेंट बॉल आ रहा है, नेचुरल पोजीशन पे हाथ पे बॉल लग रही है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? क्या वो हाथ काट के खेले? क्या एकेंजी रस्सी बांध दिया हाथ पे फिर जाके खेले? क्या उसको तो ज्यादा मूव भी नहीं किया, नेचुरल पोजीशन पे था, उपामेकानो का हाथ मूव किया था। चलो खैर, लेकिन सिटी को अच्छा खेलने की जरूरत नहीं, मैं कब से बोल चुका हूं, बिकॉज हमारे पास एर्लिंग हालैंड है। एक एंड पे सिटी गोल कंसीड करने वाली थी और एडरसन भाई, यू गॉट टू गिव क्रेडिट। हमने कितना क्रिटिसिज्म किया एडरसन का ओवर द ईयर, खासकर पिछले 1-1.5 साल में हार्डकोर सिटी फैन ने भी एडरसन का क्रिटिसिज्म किया कि एडरसन सेव नहीं करता। नॉकआउट मैच में खासकर आपको 1 या 2 मूवमेंट होते हैं जहां आपको सेव करना होता है, अपनी टीम को बचाना होता है, अपनी टीम के लिए वो मैच विनिंग एफर्ट डालना होता है। एडरसन ने कल वो दिखा, ही वाज गुड, ही वाज एक्सेप्शनल। तो 30 सेकंड पहले सिटी के हाफ में सिटी गोल खाने वाला था और 30 सेकंड बाद एर्लिंग हालैंड उपामेकानो ऑन द फ्लोर स्लिप कर गया, सिटी गोल कर गई, टाई किल हो गया। दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द लग्जरी मैन सिटी है। हमारे पास ये लग्जरी पहले नहीं थी। पहले हमें 5-5 मिनट भाई, पहले हमें 5-5 मिनट ग्रिल करना पड़ता था, अपोनेंट को मूव बनाना पड़ता था, 10-10 प्लेयर आगे कमिट करने पड़ते थे, तब जाके हम एक चांस क्रिएट करते थे। एंड दैट्स स्टिल आवर स्टाइल ऑफ प्ले, दैट्स स्टिल आवर स्टाइल ऑफ प्ले। लेकिन हमारे प्लेइंग स्टाइल में एक डायमेंशन और ऐड हुआ है, दैट्स एर्लिंग हालैंड। एर्लिंग हालैंड को बॉल प्ले ऑन करो, काउंटर के लिए खेलो, रन इन फ्रॉम द बिहाइंड करेगा उपामेकानो, डी लिगिटो, वेन डाइक, वी डोंट गिव अ फक, एर्लिंग हालैंड डोंट गिव अ डैम, और रन इन फ्रॉम बिहाइंड, देयर यू गो। ऑल ऑफ सडन 30 सेकंड में एक एंड से दूसरे एंड पे एंड टू एंड काउंटर ट्रांजिशन फुटबॉल, सिटी टाई किल कर गया। That's luxury for Man City. That's a fucking luxury and that's fucking nightmare for opponent in a knockout competition. In a fucking knockout competition. अब सिटी, अब टैक्टिकली बात करता हूं मैं, अब टैक्टिकली बात करता हूं। सिटी के लिए वही पुरानी कहानी फिर से एक बार थी। आप बोल सकते हो कि सिटी का बिल्डअप आप देखोगे, इट्स लिटरली 3 एट द बैक था एक बार फिर से। लेकिन अब की बार पता सिटी ने क्या किया? अब की बार 3 एट द बैक में सिटी ने एक और चीज की जो सिटी पहले भी करता था, लेकिन इस बार सिटी ने वो चीज ज्यादा रेगुलरली इसलिए की बिकॉज सिटी नो कि हमें आगे जाना ही नहीं है, हमें उतना नंबर कमिट आगे करना ही नहीं है, तो लेट्स जस्ट कीप एकेंजी वाइड, एकेंजी थर्ड सेंटर बैक, उसको थोड़ा वाइड रोल पे रखो विंग बैक की तरह, और डियास और एके की बैकलाइन को स्ट्रेच कर दो, और स्टोन्स और रोड्री दोनों को पीछे बुला लो। लुक एट दैट, स्टोन्स रोड्री दोनों डीप पोजीशन में है, दोनों काफी डीप आए हुए, बेसिकली सिटी को बैक 4 का स्ट्रक्चर दे रहे हैं बिकॉज सिटी उतना बिल्डअप नहीं लेना चाहती थी, सिटी उतना हायर ऑन द लाइन नहीं जाना चाहती थी। एंड यू कैन सी बोथ विंगर ऑफ बायर्न म्यूनिख, कोमान एंड साने, ये दोनों इनसाइड खेल रहे हैं, इसलिए बिकॉज सिटी के दोनों मिडफील्डर इनसाइड थे, रॉड्री एंड स्टोन्स, तो ताकि इनको नंबर के हिसाब से खेला जाए, ताकि उनको अच्छे से प्रेस किया जाए। लेकिन सिटी बिल्कुल चिल थी अपने बिल्डअप में, सिटी ने बहुत डीप बिल्डअप लिया, सो अनलाइक सिटी। और गोइंग फॉरवर्ड वही था, बर्नार्डो सिल्वा एंड ग्रिलिश, यू कैन सी दोनों वाइडर हैं। एर्लिंग हालैंड वाज ओनली गाय अप्रोचिंग द बॉक्स, और उसकी लेफ्ट में गुंडोगन, राइट में केविन डी ब्रुयने, बोथ वर अप्रोच अटैकिंग दोस हाफ स्पेसेस ऑन लेफ्ट एंड राइट। तो ये था सिटी का अटैक गोइंग फॉरवर्ड फाइनल थर्ड में। बायर्न म्यूनिख का बिल्डअप भी काफी इंटरेस्टिंग है। लुक एट दैट, बायर्न म्यूनिख जब बिल्डअप लिया, ऑब्वियसली आपने कैंसेलो खेला है, कैंसेलो हायर ऑन द पिच रहेगा बिकॉज कैंसेलो की स्ट्रेंथ है गोइंग फॉरवर्ड, कैंसेलो की स्ट्रेंथ है ऑफेंसिव प्ले करना, बायर्न के लिए कुछ ना कुछ लिंक कराना प्ले विंगर के साथ, कुछ ना कुछ गेम से निकालना। सो यू कैन सी बोथ उपामेकानो एंड डी लिगिट कितना स्ट्रेच है, बायर्न का बिल्डअप देखो, बायर्न के सेंटर बैक दोनों कितना स्ट्रेच है। एंड एट द सेम टाइम आप देख लो कैंसेलो के पास बॉल है, तो आप सिटी को देखो, सिटी सिर्फ 2 लोगों से प्रेस कर रहा था, सिटी एर्लिंग हालैंड और केविन डी ब्रुयने से प्रेस कर रहा था, दैट्स इट। ग्रिलिश प्रेस करने नहीं आ रहा था बिकॉज पवार्ड वाज प्लेइंग इनसाइड, पवार्ड थोड़ा एडवांस था, इनसाइड था, तो ग्रिलिश पवार्ड को मार्क कर रहा था, बर्नार्डो सिल्वा वाज मार्किंग जाओ कैंसेलो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि बर्नार्डो सिल्वा आगे प्रेस करने जाओ, दैट मींस कैंसेलो जैसे पेस और ऊपर से कोमान या साने डेवलप कर लेंगे एके पे, यानी कि खत्म हो जाएगा हमारा काम। सो बेसिकली ये बायर्न का बेस्ट स्ट्रेच बिल्डअप था, सिटी सिर्फ एर्लिंग हालैंड और केविन डी ब्रुयने से प्रेस कर रही थी। देयर यू गो, यहां पे बायर्न के पास बॉल है एंड यू कैन सी डी ब्रुयने एंड एर्लिंग हालैंड आर ओनली 2 गाय प्रेसिंग, किमिक और ग्रिट्स का पीछे है, कैंसेलो लेफ्ट में, एंड लुक एट बेंजामिन पवार्ड ऑलरेडी प्लेइंग इनसाइड, दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लान फॉर बायर्न म्यूनिख येट अगेन। इसलिए ग्रिलिश जो है वो बेंजामिन पवार्ड का मार्कर है, बट यहां पे देखना बायर्न म्यूनिख कितना अच्छे से बिल्डअप ले लेता है। लुक एट दैट, डी लिगिट उपामेकानो को बॉल खेलता है, उपामेकानो नाउ लुक एट पवार्ड यहां पे ग्रेजुअली इंटेंशनली पीछे की तरफ आ रहा है, वो पीछे की तरफ आ रहा है, ही वांट्स टू उपामेकानो टू प्ले द बॉल टुवर्ड हिम। बेसिकली ग्रिलिश को यहां पे मार्क करके रखना चाहिए था पवार्ड को, दैट वाज ग्रिलिश रोल, इसलिए ग्रिलिश हायर ऑन द पिच प्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन यहां पे पवार्ड बड़े स्मार्टली ग्रेजुअली पीछे ड्रिफ्ट करता है। लुक एट दैट, उपामेकानो पवार्ड को बॉल खेलता है एंड लुक एट दैट, ग्रिलिश का ये काम था, ग्रिलिश अपना काम नहीं करता है एंड दैट टेम्प्ट्स, ये एके को टेम्प्ट करता है और एके प्रेस करने चला जाता है पवार्ड को, और पीछे देखो कोमान,
एके प्रेस करने पर को आ रहा है, कोमान की पेस, कोमान को स्पेस मिलता है, कोमान रन ले लेता है, बॉल प्ले ऑन की जाती है और सिटी के लिए थ्रेट क्रिएट हो जाता है विंग पे। सो दैट वाज बायर्न स्ट्रेटजी और बायर्न बहुत इजीली बिल्डअप कर रहा था। बायर्न के लिए इसलिए दिक्कत नहीं हो रही थी बिकॉज बायर्न ने अपना एक फुलबैक इनसाइड खिला के बहुत एडवांस रोल में था जो कि ग्रिलिश को मार्क करना चाहिए था। ग्रिलिश उस मार्कर से बहुत बार हट रहा था और सिटी को दिक्कत हो रही थी भाई, सिटी एक्सपोज हो रहा था, बायर्न बिल्डअप ले रहा था, बायर्न का काउंटर स्टार्ट हो रहा था। दैट वाज नॉट गुड फॉर सिटी। अनदर ओकेजन यहां पे फिर से देखो, यहां पे डी लीग टेपा मेकानो है, वंस अगेन जाओ कैंसेलो ऑब्वियसली वाइड रोल में है एंड पवार्ड, लुक एट पवार्ड येट अगेन कितना इनसाइड है इस रोल में, इनसाइड और इट्स टू इजी। सिटी फ्रंट से प्रेस नहीं कर रही, बायर्न म्यूनिख इजीली बिल्डअप लेके अपना मूव स्टार्ट कर रहा था। इट वाज टू इजी एट टाइम्स बायर्न म्यूनिख। अब यहां पे देखो वंस अगेन आप सिटी का बिल्डअप देखोगे, सिटी का प्रेस देखोगे, केविन डी ब्रुयने और एर्लिंग हालैंड दो लोग आपको फिर से प्रेस करते हुए मिलेंगे, बर्नार्डो सिल्वा पीछे मिलेगा, लुक एट ग्रिलिश कितना पीछे है और यहां पे फिर इट्स टू इजी। आप पवार्ड को बॉल प्ले कर रहे हो कभी, फिर वहां से मूव स्टार्ट हो रहा है। दिस टाइम आप मूसियाला को बॉल प्ले कर रहे हो, मूसियाला बॉल रिसीव करने आ रहा है, रॉड्री के सामने से हाफ टर्न ले रहा है एंड लुक एट दैट बायर्न का मूव स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्डअप की बात करूं तो बायर्न म्यूनिख ने सिटी को बहुत दिक्कत दी। कितनी बार ऐसा हुआ, मूसियाला बॉल पे आया जस्ट लाइक दिस, हाफ टर्न लिया, मूव किया, स्पेसेस में बिटवीन द लाइन स्पेस मिला, ठीक है, फिर साने को प्ले ऑन किया जाए, कोमान को प्ले ऑन किया जाए। सिटी बहुत बार वल्नरेबल लगा सिटी, बिकॉज सिटी का प्रेस उतना अच्छा था ही नहीं। सिटी ने बायर्न म्यूनिख को अब उनकी गेम खेलने दी, दैट वाज द की। सिटी लेट बायर्न म्यूनिख कम हार्ड एट देम एंड सिटी वाज सेइंग तुम हमारे पास, तुम्हारे ऊपर चढ़ो आओ, तुम हमारे ऊपर चढ़ो, हम अच्छे से डिफेंडिंग करेंगे एंड द मोमेंट वी गेट द बॉल वी विल प्ले समवन लाइक ग्रिलिश, वी प्ले समवन लाइक केविन डी ब्रुयने, देन वी विल प्ले थ्रू बॉल टू समवन लाइक एर्लिंग हालैंड मेकिंग रन इन फ्रॉम द बिहाइंड। तो ये सिटी का स्ट्रेटजी था और सिटी काफी हद तक इस काउंटर स्ट्रेटजी से सक्सेसफुल भी रहा। बायर्न म्यूनिख के लिए क्या टाई खत्म था टू बी ऑनेस्ट। 3 गोल का डेफिसिट बहुत ज्यादा होता है। टू बी ऑनेस्ट बायर्न म्यूनिख को चीज पता थी। थॉमस ट्यूखल पहले मोमेंट से कितना फ्रस्ट्रेटेड था भाई, ही वाज इचिंग, उसके अंदर आग थी कि जैसे तैसे करके भेजो एक गोल से 5-10 मिनट के अंदर एक गोल मार के टेम्पो बनाओ, मोमेंटम बनाओ, प्रेशर क्रिएट करो। लेकिन सिटी डिफेंडेड एक्सेप्शनली वेल। देखो यार बड़ा सिंपल है यहां बैठ के बोलना अरे यार सिटी तो अपना फुटबॉल नहीं खेला, सिटी ब्यूटीफुल नहीं था, प्रेस नहीं था ये। अरे भाई वो गिव अ फकिंग डैम। रियल मैड्रिड 3 पीट किया चैंपियन लीग का, क्या रियल मैड्रिड ब्यूटीफुल खेला? क्या किसी एक लांडे ने, हार्डकोर रियल मैड्रिड फैन ने बोला ओ वी प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल, वी प्ले ऑफेंसिव फुटबॉल, वी प्ले बेस्ट फुटबॉल इन द वर्ल्ड, इन द यूरोप? नो, नोबडी गिव अ फक अबाउट दैट। इट्स अबाउट 3 पीट। रियल मैड्रिड का नाम आता है, चैंपियन लीग 14 आ जाती है सामने, रियल मैड्रिड का नाम आता है, 3 पीट का नाम आ जाता है। क्या है? कुछ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है यार। नॉकआउट कंपटीशन में कोई मीनिंग नहीं है ब्यूटीफुल फुटबॉल का। इट्स अ फकिंग रिजल्ट ओरिएंट। आपको रिजल्ट लेके आना है और सिटी ने ये चीज लास्ट ईयर से बहुत गंदे तरीके से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट से की है। So I was really happy. हमने टाई क्लोज राउंड किया, वी डिफेंडेड सुपरबली वेल, वी हर्ट बायर्न म्यूनिख ऑन द काउंटर, ऑन द ट्रांजिशन, जो हमारी स्ट्रेंथ बनती जा रही है, नोइंग वी हैव बीस्ट लाइक एर्लिंग हालैंड। अब आएगा मजा भाई। 10 मई को पहली लेग बर्नाबाउ में, 17 मई को रिटर्निंग लेग एतिहाद में। आप बर्नाबाउ में जाके ऐसा नहीं खेल सकते, ये भी बहुत सच्ची बात है। और सिटी नहीं खेलेगा भाई, सिटी के पास 3 गोल की लीड थी, तब जाके सिटी अभी जाके ऐसा खिला। लेकिन बायर्न जब सिटी अभी जाएगा ना बर्नाबाउ में, सिटी विल बी अग्रेसिव, सिटी विल ट्राई टू विन द बॉल बैक, सिटी विल प्रेस रियल मैड्रिड, सिटी विल क्रिएट सो मेनी चांसेस एंड सिटी विल स्कोर। आई कैन टेल यू सिटी विल स्कोर। मुझे देखा जाओ ना, मुझे आई एम गेटिंग अ वाइब कि इस साल हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए, लेकिन मुझे इस साल वाइब आ रही है कि वी कैन फकिंग डू इट दिस ईयर। कम ऑन सिटी, कम ऑन।